belong to motion in a plane. When the object moves along a circle. ओके, तो इसमें क्या करते हैं, प्लेन पे डिफाइन हो जाती है। एक बना लेते हैं एक्स एक्सिस और एक बना लेते हैं वाई एक्सिस। हो सकता है एक्स जेड हो, दो कोई कोई दो एक्सिस हो जाते हैं, ठीक है। दोनों एक्सिस पे क्या करते हैं, एक सर्कल को जो बनाते हैं यहाँ पे एसटीडी केस में सेंटर पे ही बना लेते हैं। ये जो कि आप सर्कल पढ़ चुके हैं तो आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस चीज को समझना बहुत ही आसान होगा। और रेडियस इसका बना लेते हैं आर। पार्टिकल की पोजीशन यहाँ और यहाँ लेते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि यहाँ पर ये एक वेलोसिटी v से चलता है, फिर यहाँ पहुंच जाता है। ये पोजीशन लेते हैं ए, ये बी लेते हैं, और छोटा सा एंगल यहाँ डिस्क्राइब करवाते हैं डी थीटा, और यहाँ से बड़ा एंगल मेंटेन कर लेते हैं थीटा। हमेशा ध्यान रहे, थीटा हो, डी थीटा हो या डी एक्स हो, इंटीग्रेटेबल पार्ट बढ़ते हुए होता है। हम ऐसा नहीं करते कि थीटा में से घटा देंगे डी थीटा, बढ़ते हुए, यानी अगर इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मोशन कुछ इस तरीके से हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, यूं घुमा रहा है ना पार्टिकल को। हाँ, तो मोशन इज कंसीडर्ड एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू right hand thumb rule. The direction of d theta, छोटा सा एंगल है, कैसे हो गए, यूं घुमाते हैं तो बाहर की तरफ, आउटवर्ड। कंडीशन क्या होती है कि डी थीटा जो होता है बेटा, ये वेक्टर होता है, थीटा वेक्टर नहीं होता, नॉट वेक्टर, क्योंकि बहुत छोटा एंगल होता है, ठीक है। एंगल जो होता है बहुत छोटे में अगर लेते हैं तो यहाँ करते हैं क्या कि डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इक्वल्स टू डी थीटा 3, ये स्टेटमेंट वैलिड है। तो सर ये राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम ये थंब बाहर होना चाहिए तभी तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ, एंटी क्लॉक बाहर की तरफ आ रही, तुम्हारी तरफ आ रहा है एंगल, ठीक है। एंगल का वेक्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है। राइट हैंड थंब रूल ये तो कहता है पार्टिकल घूम रहा है ऐसे यूं आ रहा है। तो इसके बाद जब कहा कि ये चीज वैलिड है, ये सही है, अगर ये लिख दिया जाए थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी सी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, यानी जिस पे लिमिट 0 के आसपास लगी हो। थीटा 2 और थीटा 3 कौन से हैं? थीटा 2 कोई भी मान ले बड़े एंगल, नहीं अगर बड़े मतलब ऐसे एंगलों को ऐड सर्कल में। करें तो वो बड़ा एंगल, यानी एंगल अगर एंगल मिल जाए पूरा, कम छोटा लिमिट ना लगाई जाए उस पर, इंस्टेंटेनियस ना बनाया जाए उसको, तो वो वेक्टर नहीं होता। नहीं तो मतलब ये ऐसे सर्कल में थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 किधर होते हैं? हाँ, कहीं भी बना ले, यहाँ बना ले, यहाँ थीटा 1 बना लिया, यहाँ थीटा 2 बना लिया, फिर जोड़ के थीटा 3 बना लिया, है ना, तो वो वेक्टर नहीं है। ठीक है। वेक्टर क्या है, वेक्टर जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो गई हमारी, आर हो गई। रेडियस ऑफ सर्कल आर हो जाती है। अंदर रेडियस वेक्टर कैसे डिफाइन होता है, रेडियस वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेंटर को मान लीजिए ओ मान लें, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ओ ए या ओ बी जो भी कहें, ये हो जाता है रेडियस वेक्टर, कोई सा भी मान सकते हैं, ये आर वेक्टर होता है ऐसा। तो ओ ए या ओ बी जो भी लिखना चाहें लिख दें, क्योंकि डी थीटा में कोई चेंज नहीं, थोड़ा सा वैल्यू होती है, ये आर होता है। ओके,
हाँ The parametric coordinate of the object. The parametric coordinate of the object या particle जो भी कहो of the object at any time, किसी भी टाइम पे t is given as, देखो यहाँ पे अगर मैं बना लूँ कुछ तो ये x कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा। हाँ ये हम कर चुके हैं। ये हम कह सकते हैं कि r वेक्टर जो रिप्रेजेंट होगा वो होगा r cos थीटा i कैप और r sin थीटा j कैप, ऐसे वेक्टर में रिप्रेजेंट हो जाता है। r cos थीटा क्या बन जाता है, x एक्सिस वाला बन जाता है, और sin थीटा क्या बन जाता है, y एक्सिस वाला बन जाता है। पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाती है। और सर्कल का इक्वेशन आप जानते हैं, जिस सर्कल पे चल रहा है उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यार स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, जब पोजीशन चेंज, ये पोजीशन इन रेडियस वेक्टर बदलता है, लेकिन रेडियस वेक्टर में रेडियस की वैल्यू तो नहीं बदलती है ना, लेकिन उसकी डायरेक्शन बार बार बदलती है। तो रेडियस वेक्टर अगर चेंज होता है, मोशन तभी होगी जब रेडियस वेक्टर चेंज हो रहा होगा। लेकिन रेडियस वेक्टर यहाँ पे यहाँ कहीं और हो जाएगा रेडियस वेक्टर, पार्टिकल यहाँ हो जाएगा। तो वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो हो हाँ ही रही है, क्योंकि डायरेक्शन तो उसकी हमेशा ही बदल रही है। उसका हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा हो। हो सकता है। हाँ सर। तो दोनों बातें हो सकती है ना। एक दोनों में से एक भी हो सकता है, भाई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो तो उसे बोल देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर सर्कल पर चलते हुए एक्सेलरेट भी हो रहा है तो उसे बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा बोल हाँ देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमें पूरी तरह बता देगा कि आर में अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो कैसा किस तरीके से हो सकता है वो चेंज। ठीक है, पर क्लियर क्या है कि हम डिफरेंशिएशन पे नहीं जा रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे नहीं जा रहे हैं, हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, ये हमें बता देता है कि कैसा होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा करते हैं कि भाई चेंज जो होता है डिस्प्लेसमेंट में कैसे कैसे होता है। तो हम अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देख लें, यहाँ पर देख लें ये वाला, ये ds वेक्टर, ये कितना होता है, ds वेक्टर कितना होता है, ये होता है d थीटा क्रॉस r, ऐसे होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क लगेगी थोड़ी सी, स्ट्रेट लाइन जैसी होती है लिमिट पे ये। अगर बहुत छोटी टेंजेंट ले लूं तो कैसे हो जाएगी, सीधी मानी जाएगी वो। इसमें लिमिट क्या है, जीरो के आसपास। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा समय, बहुत टाइम, कम टाइम। तो अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट से अगर देखें ds का होगा, ये होगा अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट। अच्छा, ये कहाँ होगा, आउटवर्ड हो गया देख। और ये कहाँ हो गया, ये पता है, सेंटर टू बाहर की तरफ। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि इन का क्रॉस प्रोडक्ट करें, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होती है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो डी थीटा किधर है, बाहर की तरफ। बाहर की हम्म, तरफ। हाँ अच्छा, और आर किधर है, ऊपर की तरफ, ऐसे मान ले ऊपर की तरफ। हाँ तो डी थीटा से आर की तरफ जब यूं घुमाऊंगा तो यूं अंगूठा, हाँ तो कहाँ पहुंचेगा, टेंजेंट पे पहुंच जाएगा। डी थीटा से यूं घुमाऊंगा ना ऐसे, यूं, ठीक है, यूं घुमाता हूँ ऐसे तो टेंजेंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है। और एक तरीका और भी हो सकता है कि मैं डी थीटा को किस पे मान लूं, देख एग्जांपल लेके देख, डी थीटा कहाँ पर है, यहाँ के कैप पे, और आर को थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ मान लूं, जे पे यहाँ मान लूं, इस पार्टिकल को यहाँ मान लूं मैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप पे आएगा। हाँ, क्रॉस जे कैप। ठीक, तो के क्रॉस जे क्या हुआ, आई आई जे के माइनस आई, सेम है। के क्रॉस जे कैसा हुआ, माइनस आई। आई। माइनस आई का मतलब क्या होगा, पीछे की तरफ जा रहा है पार्टिकल, ए वेलोसिटी यहाँ को जा रही है। हाँ सही, यानी कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ओके, समझ में आ रही है बात।
हाँ हाँ, तो इसी को नहीं समझ पाते बच्चे, इसी में गोच खिचड़ी पक जाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया, विजुअलाइज हो गया कि मोशन जो है क्रॉस प्रोडक्ट पे हो रही है, इससे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे दिल वाले, शाबाश चलिए। हाँ, अब इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डी एस बाई डी टी। सर, ये जो आपने ds इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर लिखा है, ये इसके सर्कल के सरकमफ्रेंस वाली डिस्प्लेसमेंट है ना? हाँ, सरकमफ्रेंस पर डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट। ठीक। अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, टाइम के साथ इसको बदल के देखते हैं क्या हो सकता है होता है इसमें। तो बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ये बदले कि ये बदले, ये बदले कि ये बदले। तो पहले क्या करते हैं, डी थीटा बाई डी टी कर लेते हैं, क्रॉस आर, कुछ नहीं करना, प्लस डी थीटा को छोड़ देते हैं ऐसे ही, आर बाई, हाँ, और डी आर बाई बाई डी dt। टी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा, इस चीज को, ये बन गई टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको कहा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक। अब इसने कहा रेडियस वेक्टर में चेंज हो डी थीटा के साथ अगर चेंज हो तो ये टर्म काम करती है। तो कहता है इस टर्म के काम करने की आवश्यकता नहीं है, इस टर्म के काम करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा कि डी थीटा और डी आर दोनों बहुत छोटे हो जाया करते हैं, उनमें होने वाले चेंज को रिजेक्ट कर दिया जाता अच्छा, है, क्योंकि तो लिमिट नेगलेक्ट। जीरो पे जाके दोबारा लिमिट नहीं लगती, ठीक है। जीरो जीरो लिमिट नहीं लगती, जीरो पे लग गई। तो इसलिए कहा ये फॉर्मूला आपका बन जाता है, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जी इज इक्वल। ओमेगा क्रॉस आर, टेंजेंट पे आती है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड में ले लूँ इसे, क्योंकि सब देखो 90 डिग्री पे है ना, हाँ हाँ। भाई ओमेगा और आर के बीच में क्या एंगल है, 90 ही रहेगा सर्कल में हमेशा। ओमेगा ओमेगा। कहाँ रहेगा, बाहर एंगल पे, जहाँ हाँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। आर हमेशा रेडियस में रहेगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90, और वी टेंजेंट पे रहेगा। तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो वी ओमेगा आर साइन 90 लगा देते हैं क्रॉस में। तो वी हमेशा ओमेगा आर ही रहता है, ये स्पीड को बता लेता है, वेलोसिटी को नहीं, यानी स्केलर वैल्यू हो जाती है ये। लेकिन सच जो है वो ये है। हाँ। हम्म, वी सच इज मेरे इक्वल प्यार है, साइन एक 91 पुराना होता गाना है। देते हैं, एक पुराना गाना देते हैं, हाँ। सच मेरे यार है, बस यही तो प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे। वाह सर। हाँ, मैं तुझे लेके गया 83 में, 1983 84 में, ठीक है। वो। एच पी बाला सुब्रमण्यम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ। हाँ। हाँ, ये ध्यान नहीं, शायद आर डी बर्मन का है, किसका होगा, जिसका होगा, चलो चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इतनी बात ये याद रहेगी। साइन हाँ, 90 हमारा बन होता है ना? हाँ साइन 90, ये भी को क्या पूछ रहा है, अक्सर पढ़ने वाले यही पूछते हैं। साइन 30 1/2 होता ना सर, साइन 30 सर 1/2 होता है ना, भाई भाई नॉन में थप्पड़ पे दिया, क्या कर सकते हैं? इससे थोड़ा फर्क है। लेकिन सच ये है, पढ़ने वाले ये जरूर पूछ लेते हैं, क्योंकि वो दिमाग गहरे में जब पहुंच जाता है ना, माइंड जब गहरे में पहुंचता है, उसकी पहचान ये होती है कि बहुत छोटी सी बात पूछेगा वो। पर सर, ये क्रॉस प्रोडक्ट में cos 90 नहीं आना ना चाहिए? ना, वो डॉट में आता है, ए डॉट बी, वर्क निकालते हैं, फोर्स अच्छा, डॉट फोर्स आता है इंटू वो। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क होता है। ठीक है, ठीक। चलो आगे चलते हैं, अब यहाँ से आगे यात्रा करते हैं इस, ठीक है, इससे यात्रा करते हैं, ओके। चलते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ठीक हुआ, हाँ। ओके देन शाबाश।
तो हमने कहा वेलोसिटी को हमने देखा और समझा कि वेलोसिटी जो है एंगुलर स्पीड और रेडियस वेक्टर यानी जो पोजीशन वेक्टर है वही रेडियस वेक्टर बन जाया करता है। सेंटर से देख लेते हैं। तो ये बात हमारे समझ में आई और हमने इसको समझा या समझने की कोशिश की या समझने समझाने के चक्कर में हम पड़े रहे। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये बदले तो कैसे बदले। तो इस पे लगा देते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। एक बार इसका नहीं करते बेटा अभी। अब प्लस करते हैं, अब इसका कर लेते हैं, ओमेगा का नहीं करते, डी आर बाई डी टी। क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये रूल होता है प्रोडक्ट में, अगर दोनों बदलने वाले हों तो एक का कर दें एक का ना कर दें। तो यहाँ पे तो डबल डी नहीं आया कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे डबल डी नहीं आया। तो ये जो एक्सेलरेशन है बेटा ये वाला जिसमें ओमेगा बदल रहा है, ये एक्सेलरेशन ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी जिसमें एंगुलर स्पीड की वैल्यू ही बदल रही है। ओके। हाँ ये कैसा है, तो ये 80 यानी इसे हम कहते हैं अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, बताऊंगा मैं। और ये बेटा ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसमें पोजीशन आर की बदल रही है, आर की डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है ये। ठीक है, ये कैसा होता है, ये होता है, ध्यान देंगे, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये टोटल यानी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है। अब देख ये जो 80 होता है बेटा ये कैसा होता है, इसे पकड़ ले कस के, ये इसका मैग्नीट्यूड ले ले, ये होता है अल्फा आर, जहां अल्फा जो है वो है डी ओमेगा बाई डी टी, यानी वेक्टर में लेगा तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा जहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। इससे क्या होगा, एंगुलर स्पीड बदल जाएगी, एंगुलर स्पीड बदलने से क्या होगा, v इक्वल टू ओमेगा आर से v भी बदल जाएगी, तेज चलेगा कम चलेगा रुकेगा ब्रेक मारेगा सर्कल पे घूमेगी गाड़ी। ठीक है, हाँ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सें- आर ओमेगा स्क्वायर हो हाँ अब जाएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आता है, इसे लिखते हैं, ये आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसे आता माइनस। है। क्योंकि ये रेडियस वेक्टर की तरफ होता है सर्कल पे, ऐसे यहाँ पार्टिकल है मान ले, तो इधर को देख आर होता है, हाँ टुवर्ड्स तो द ये सेंटर। इधर को होता है। ये किस काम आता है, टू चेंज द डायरेक्शन ओनली, टू चेंज द डायरेक्ट। डायरेक्शन ओनली, ये मैग्नीट्यूड को नहीं बदलता। सर्कल पे चलाने की डायरेक्शन बदलनी पड़ती है ना हर समय वेलोसिटी की, हाँ। तो ये इसकी वैल्यू होती है। अगर इसकी वैल्यू देखो तो कितना होता है, ए सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, इसको ये भी लिख देते हैं वी स्क्वायर बाई आर। क्यों, क्योंकि वी ओमेगा आर होता है, चेंज कर देते हैं इसको। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। दोनों हो मोशन है, यानी ये स्पीड कांस्टेंट है, तो ये ओमेगा भी कांस्टेंट है ना। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, एक मिनट सर, ये ओमेगा स्क्वायर, अच्छा अच्छा ठीक है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। हाँ सर आपकी ना ये कैमरा एकदम जूम हो गया है तो मुझे पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ, ये जूम होके आ गया, देखो ये इतना सा आ गया अपने आप हुआ मैंने कुछ नहीं किया इसको हाँ बेटा आगे चले। हाँ सर। अब ये सवाल में क्वेश्चन में दिखाया बताया सिखाया जाता है कि इसमें कौन कौन से एक्सेलरेशन है, कैसे पता चलेगा, वो सवाल देख के पता चल जाता है। सर्कुलर मोशन का जो बेसिक ट्रैक है वो इतना ही है, सवाल सारे इसी से बनते हैं। ठीक, अब सर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर जीरो होगा तो जीरो रखेंगे, स्पीड बढ़ेगी तो घटेगी तो नहीं होगा, वो तो मैं अभी क्वेश्चन दूंगा तुझे तो पता चल जाएगा। अच्छा, नहीं मतलब उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। और कोई फॉर्मूला नहीं, यही फॉर्मूला है बस, खत्म, इसी पे सब कुछ हो जाने वाला है। ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन मैंने कहा था आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होते हैं, वो अलग बात हो गई, वो तो कहीं भी लग जाएगा, वो तो एसएचएम में भी यूज किया था हमने, सर्कल घुमाया था एक बार कि और भाई सर ये, एंगुलर हाँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वो तो एसएचएम वाला था, ये सर्कल वाला है। नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो एंगुलर स्पीड को बदलता हो, ये रही।
डेल्टा ओमेगा बाय dt। अच्छा ठीक। हाँ, बाहर की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन या अंदर की तरफ होती है। ओके। ठीक है। अब एक क्वेश्चन से सपोज तेरी समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए कर दें, शुरू करें। हाँ सर। अब यहाँ देखो एग्जांपल पर लेते हैं। अ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट describe angle theta on center of circle of radius r equal to 2 meter depend on time as theta equals to 2t square minus 7t t in second। ओके बेटा, ये पहला सवाल है तेरा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है थीटा इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन अब पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, पहला सवाल पूछा है, दोनों में ही पूछा है इसने। पहला सवाल, फाइंड एंगुलर स्पीड एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। दूसरा सवाल दोनों में पूछा है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तीसरा सवाल दोनों में पूछा है, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी AC एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बस यहाँ से तेरे समझ में आ जाएगा कौन यूनिफॉर्म पर है, कौन नॉन यूनिफॉर्म पर है, कौन क्या है, कैसे सब। टेंजेंशियल किस में है, किस में कितना है, किस में कांस्टेंट है, किस में बदलने वाला है। ठीक है, दो केस मैंने लिए, ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऐसे ले लिए। रेडियस मैंने बता दी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर मेरा एंगुलर स्पीड -24 आ रहा है। हाँ वो आ जाएगी तो फटाफट डिफरेंशिएशन कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं। फिर है फाइंड एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड्स। हाँ, हम लेते हैं सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं अपना। अगर हम तो हम क्या करते हैं, थीटा हमने लिखा 2t² माइनस 7t। तो एंगुलर स्पीड के लिए क्या करते हैं बेटा, डी थीटा बाई डी टी। तो इसका हो जाएगा 4t, इसका हो जाएगा -7। तो ओमेगा किस टाइम पे मांगा, ये तो किसी भी टाइम पर है ना। किस टाइम पे मांगा, 2 सेकंड पे मांगा। तो 4 × 2 - 7, तो ये बनी वन मतलब मैंने रेडियन डिफरेंशिएशन वन ही रेडियन पर गलत है। सेकंड। वन मैं रेडियन पर सेकंड बनी। हाँ, सबकी मैंने पावर बढ़ा दी है, मैं भी कम नहीं हूँ फिर। तूने इंटीग्रेट कर दिया होगा। नहीं करा मैंने, डिफरेंशिएट ही है बट बढ़ा दी मैंने पावर। बड़ा खिलाड़ी है, तो कुछ भी कर बैठा। क्या बात, तू बड़ा खिलाड़ी है, तू बड़ा खिलाड़ी और क्या सर। है। चलिए अब देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। माइनस अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। 4 आएगा, टी का 1 आएगा और कांस्टेंट नंबर का 0 आएगा। तो अल्फा इसका 4 है, जो कि कांस्टेंट है। किसी भी टाइम पे आप यही आंसर है, टाइम पे एक डिपेंड मिनट, नहीं है ये। ओके, 1 क्यों डाला आपने? 2 सेकंड भी तो बताना था। 2 सेकंड पे भी यही है, 1 सेकंड पे भी यही है, 0 सेकंड पे भी यही है, क्योंकि इसमें टी आया ही नहीं। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। 4 का कांस्टेंट टी का 1 होता है, डी टी बाई डी टी 1। ओ अच्छा अच्छा। फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड, ये भी सेम ही होना चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, एसी कितना होता है, एसी होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा कितना, ओमेगा आया 2 सेकंड पे, 4 ये आया 1। 1 का स्क्वायर। आर कितना बताया था, 2। हाँ तो ये तो हो दो। गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है।
और ये इसकी यूनिट क्या होगी? रैड सेकेंड। रेडियन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, हाँ, क्योंकि यहाँ एंगल किस में चल रहे होते हैं? रेडियन में रेडियन। चल रहे हैं। हाँ, चलो। अब इसके बाद फाइनल, अब आया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन बोल देते हैं उसको। तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और हाँ, रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल। एक्सेलरेशन, ये कितना बट बनेगा? फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? देख, टेंजेंशियल बनेगा अल्फा आर का स्क्वायर, और ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों 90 पे होते हैं, तो ये बनेगा ऐसे। अल्फा क्या था सर? अल्फा ये रहा, अच्छा ठीक है। और टेंजेंशियल क्या था? ये रहा। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये कितना बना? 4, आर कितना है? 2, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, और ओमेगा कितना बना? ओमेगा 1, ओमेगा स्क्वायर आर कितना बना था? 2, हाँ। 2 का स्क्वायर। देखिए ये बनेगा टोटल या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों 90 पे हैं, तो वेक्टर हैं दोनों, तो पाइथागोरस काम आएगी। ये बन गए दोनों। हाँ। अब इससे आगे वाले में कर ले ठीक, ये रहा क्वेश्चन। 3t² ठीक कर माइनस दे। 2 4t। आराम से करिए, आराम से करिए, बेसिक है ना, आराम से करिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये एक छत है, छत में क्या किया गया है कि एक रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को बांधा गया है ऐसे, जिसका मास m, मैं बता दूंगा बेटा, 2 kg है, और g नीचे की तरफ लग रहा है, जिसको तू 10 ले सकता है, ठीक है। इसको आगे की तरफ एक वेलोसिटी दी गई है u0 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसने ये सिर्फ इतनी सी बात पूछी है कि जब ये सर्कल को कवर करते हुए यहाँ यहाँ एंगल 30 पे घूम जाएगा, कितना एंगल कवर कर गया बेटा? 30। तब तब इसने पूछा कि यहाँ, ये तो जो यहाँ गिवन था वो बता दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ इसने पूछा है कि रस्सी में टेंशन कितना होगा। पहला सवाल, टेंशन इन स्ट्रिंग, उसके बाद स्पीड, ये वाली v, ओके। उसके तो बाद रस्सी की लेंथ नहीं है? टेंजेंशियल, हाँ रेडियस बताऊंगा तुझे मैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। 2, 3, 4, रस्सी की लेंथ को तो 1 मीटर मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू डालने में आसानी रहेगी तुझे। जगह जगह आर लगाता जाएगा तो 1 डालते जाना उसमें, जहां जहां आर लगेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया समझाने वाला सवाल है। इसका ओमेगा 20/√3 आएगा। आ जाएगा, जो भी आएगा निकाल के देख। मेरा भी आ रहा है 20 थर्ड अपॉन रूट इक्वेशन, मोशन का थर्ड इक्वेशन लगा के हाइट चला दे, कितनी हाइट पे पहुंचेगा। उसके मैंने तो बाद ऐसे उससे फिर वो mgh वाला कॉन्सेप्ट लगा ले, एनर्जी वाला, थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि इसमें तो तो ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी से कवर होती है ना ये चीज तो। 1 मिनट। मोशन तो सर्कुलर है, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इसमें डाटा यूज हो जाते हैं।
फिर मेरा टेंशन तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी है, फिर टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर है, तो मेरा हम्म तो कट ही जा रहा है। नहीं, ऐसा हो जाता है ना कि जो टी होता है वो एम जी कॉस थीटा प्लस सेंट्रीपिटल होता है, जो टी होता है, क्योंकि एम जी का एक कंपोनेंट तो बेटा एम जी कॉस थीटा हो जाया करता है, इंक्लाइन प्लेन के जैसे बनाते हैं। एक टेंजेंट पे आता है एम जी साइन थीटा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना। नहीं तो टी साइन थी नहीं, मैंने सिर्फ टी वो के मतलब टेंशन टी के, के कंपोनेंट नहीं बनाया करते, टी के कंपोनेंट नहीं बनाया करते। मैंने टेंशन की ही कॉम्पोनेंट बना दिए, मैं भी तो ना बहुत ना एकदम ना ना ना, सीधी हूँ। वो तो लगे हैं उनके बना। ऐसा होता है कि हम नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट बना देते हैं, ऐसा भी होता है कि हम टी के भी बना देते हैं, पर यहाँ पे तो ये मोशन फ्री है ना वेट में, इसके वेट में मोशन फ्री है। हाँ वो चीजें मैं बताऊंगा कि कब किसके कंपोनेंट कहाँ कहाँ बनते हैं, लेकिन ये तो वेट के ही कंपोनेंट बनने फ्री मोशन है ना ये तो। हाँ, स्पीड एट भी ओमेगा ही हुआ ना। आ जाएगा वो भी, आर से डिवाइड कर देगा, वी आ जाएगी पहले। तो मेरा ये आया था 20√3, हाँ मेरा वो स्पीड एट भी 20√3 ही आ रहा है। देख जरा एक बार। √20/√3। हाँ, अब ऐसा करते हैं, देखिए ये देखने कितनी ऊंचाई तक गया, यहाँ से ये हाइट जो होती है ना बेटा, ये वाली हाइट, ये लगा थर्ड इक्वेशन में, तो ये कितनी होती है, आर माइनस आर कॉस थीटा। एच कितना हुआ, आर माइनस आर कॉस थीटा। हाँ ये आर कॉस थीटा हो गई, ये लेंथ यहाँ तक इतनी, और ये आर हो गया, हाइट हो गई आर कॉस थीटा, यानी एच हो गया आर वन माइनस कॉस थीटा। और कॉस थीटा में आर की वैल्यू तूने वन रखी, और ये cos 30 रखा तूने, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/, 2 ये आ गई। अब यहाँ पे वो थर्ड इक्वेशन लगा ले, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर कितना बताया था, 300 आपने हाइट क्या ली इसमें? हम्म हाइट क्या लिया आपने? आर माइनस आर कॉस थीटा। कैसे? देख, ये पूरा आर है, हाँ, और ये क्या है, आर cos थीटा है। ये आर कॉस थीटा है, आर कॉस 30 है, ये बेस है ये, क्योंकि ये आर है तो ये बेस बनेगा इसका, तो हाइट कितनी हो गई, अच्छा। आर में से आर कॉस थीटा घटा दिया, ठीक है। हम्म। अब इसके बाद -2 जी को 10 लिया, हाइट को लिया 1 - √3/2, ओके, ये आ गया। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई पूरी तरह। हाँ। हाँ, अब इसके बाद यहाँ से रूट करेगा तो वी की वैल्यू आ गई, यानी वी की वैल्यू चाहिए तो उसे कर दे, सही लिख दे 100 -20 प्लस 10√3, हाँ ऐसे तो बनेगा, ये बनेगा, और ये रूट बनेंगे, ये आ जाएगी ऐसे 80 प्लस 10√3। डज नॉट मैटर कि वो रूट के अंदर ऐसा नंबर आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम तो रैंडम वैल्यू लगा रहे हैं ना, तो कुछ भी आ जाता, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम समझने का है कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखा मैंने कि इसमें जो फोर्स नीचे लगी हुई होती है, यहाँ पे वो कितनी फोर्स लगी हुई होती है, अगर यहाँ देख लो, बना लो इसका एक डायग्राम ऐसे, तो ये सर्कल पे जाता है, तो ये mg लगी हुई होती है फोर्स, तो इधर होता है mg साइन थीटा, इधर होता है mg कॉस थीटा, इधर टी होता है, इधर एक फोर्स भी होता है इधर, इसे कहते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। तो टी टोटल जो बनती है वो क्या बनती है, टी क्या क्या करती है, दो काम करती है, सेंट्रीपिटल भी देगी और mg, यानी टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन ऐसे बनती है बेटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, हम्म। ये होता है एम ए, हाँ। तो एम ए, तो एम कितना, ए कितना है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये है। तो टी कितना बन गया, टी बन गया mg√3/2 प्लस एम, आर वन है, ये रहा वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर है देख,
ये हो गया तेरा वी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 80 प्लस 10√3, 80 प्लस 10√3। और m कितना बताया था 2 kg, तो m को भी लिख ले यहाँ पे 2 ये ले, यहाँ पे इसको 20 डाल देना mg को है, हाँ हाँ ये 10। तो ये टेंशन तेरी इस एंगल पे है यहाँ। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना रहा mg sin थीटा। mg sin ओ हाँ, तो g sin थीटा रहेगा, g sin थीटा नीचे की तरफ यूं पीछे। तो कितना हो गया g/2 हो गया, माइनस में लिख दे g/2, यही तो रोकेगा मोशन को। हाँ सेंट्रीपिटल कितना आएगा v²/r। तो v² ये रहा, इसको 1 से डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा सेंट्रीपिटल बनेगा, हाँ यार एक है। तो सारी बातें समझ में आ गई हाँ कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टी निकालना, थर्ड इक्वेशन कैसे लगाई जाती है, क्या क्या वैल्यू का कहाँ रखते हैं, सब मालूम पड़ गया। ठीक है, हम्म। चलिए आगे चलते हैं। तो एक बार मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। दोबारा लिखवा लेता है तुझे, ये तो लिखा हुआ है मेरे पास, ये वाला नहीं लिखा हुआ था। उठा के स्क्रीनशॉट मार दे तो दबा दे, डबल लैपटॉप को डबल दबा दे, हो जाएगा काम। हाँ चलो गया। हो गया, चलो। अब यहाँ पे क्या किया इसने, इसमें जरा सोच समझ के चलना। यहाँ पे क्या किया इसने कि एक रस्सी बांधी और एक स्ट्रिंग को लटका लिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, इसने आगे की तरफ वेलोसिटी दी है u, बेटा ये सर्कल पे चला, यहाँ चला गया यहाँ, और यहाँ हाँ, जाके इसकी स्पीड हो गई है v। अच्छा क्लियर, हाँ, क्या बताया u और v बताया, नीचे की तरफ क्या बताया g बताया। ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, ये रेडियस हाँ गिवन है बेटा, ये लेंथ बता दी इसको जी का। ठीक है, इसको क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बस इसमें ये क्वेश्चन पूछा। find the magnitude of change of velocity u से जो है और गिवन है तुझे, तुझे एक ये u गिवन है, एक तुझे g गिवन है, एक तुझे l गिवन है, और तुझे कुछ नहीं पता। ये एंगल 90 हो गया, हॉरिजॉन्टल पे चला गया, यहाँ से यहाँ पे, यानी पूरी l ऊपर चढ़ गया, और वहां पे cos स्पीड कितनी आएगी v, वो तू निकाल लेगा थर्ड इक्वेशन से, कोई बड़ी बात नहीं। cos 90 कितना होता था 1। cos 90 जीरो होता है, ओ पूरी हाइट पे चढ़ गया, ये तो पूरा l चढ़ गया ऊपर, थर्ड हम्म इक्वेशन से v तो तू निकाल लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सवाल क्या है इसको ठीक से तो देख v क्या लिखा हुआ। स्क्वायर, हाँ ये एल है आपका, और ये पूरी हाइट तक गया है, मतलब पूरा एल कवर करिए। फिर तो ये जो हाइट है वो L√2 होनी चाहिए। हाइट तो l पूरी l ही हो गई बेटा, l ऊपर चढ़ गया, l और क्या करना। नहीं नहीं, ये v और u जो जा रहा है उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो। ना, वर्टिकल हाइट लगती है जी में तो, अरे बाबा थर्ड इक्वेशन में वर्टिकल हाइट लग जाती है, एनर्जी वाला कंसेप्ट नहीं लगा लेता mgh इक्वल टू mv² वाला। हाँ तो मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh लगाऊंगी। टू जी एच में l लग जाएगा बस, और क्या लगेगा। L√2 जी की नहीं लगता। डायरेक्शन में, जी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, l है ना, हाँ बराबर।
तो यही आंसर यू स्क्वायर माइनस 2gl। किसी भी रास्ते से जाए वर्टिकल हाइट देखी जाती है इक्वेशन के अंदर एनर्जी में, तो भाई देख हाँ पोटेंशियल एनर्जी तो वर्टिकल हाइट दिखेगी किसी भी रास्ते से जाए, इससे क्या होता है। हाँ। तो ऐसे लगेगा इसमें, तो जैसे मैं बी एच लगाता था यहाँ पे वर्टिकल हाइट तो लगी थी और क्या लगा था। हम्म। तो एनर्जी के इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में क्या लगता है, वर्टिकल हाइट लगती है। तो वर्टिकल हाइट तो एल हो गई ना। हाँ हाँ तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। v फाइनल माइनस v इनिशियल मतलब। या फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम तो एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ तो वेलोसिटी। सिर्फ पूछा है कि वेलोसिटी में जो बदलाव हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं बस वो मैग्नीट्यूड निकाल दूं यू स्क्वायर माइनस 2gl का। ऐसे तो नहीं होगा क्वेश्चन जो मैं करती हूँ। बिजली हमारे यहाँ गई है, हाँ सर दिख रहा है। तो कैमरा ऑन ऑफ हो गया है, देखता हूँ चेक करते हैं। आ गई। अरे एक बार मैं देख के आता हूँ क्या समस्या आई। आप आपने बेटा कुछ किया था। अच्छा, आप बताओ आपकी क्या समस्या है? कोई नहीं, मैं क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ एक बार, तो वह भी क्वेश्चन कर रही बड़ा। क्या आपको बताऊं? ये रे आप तो अरे जरूर 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 जरूर। आप कहाँ चले गए? घर पे बैठ के पंजाब। आज तो फिर भाग जाएगी। क्यों भाग देगी, तूने यहाँ से मेन स्विच ऑफ ऐसे मैंने कुछ नहीं करा। मेन पावर का स्विच किसने बंद कर रखा था, मम्मी ने करा होगा पक्का। बस इसका नाश होगा इसका। इस औरत ने हमें बर्बाद कर दी। पावर का स्विच इन्वर्टर के ऊपर वाला आपने बंद करा था, हाँ, किस टाइम करा था। सुबह सुबह करा होगा। मैंने करा सुबह तक मैं भूल गया था, अब तक इन्वर्टर पे चल रहा था लोड। चलो ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। लाइट कर दे। हाँ, हो गया अभी बेटा, कर दिया। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं बता रहा हूँ। देख जरा एक बार थोड़ा सा दिमाग जो है इसमें मोटा करके लगाइए, पतले दिमाग की जरूरत नहीं है। ये एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया और ये एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ठीक है। तो यहाँ एकदम मैं दिमाग ये भी लगाती हूँ। निकाल ले, ये भी निकाल ले पहले। यू स्क्वायर माइनस 2gl होगा बेटा, हाँ और ये v जो होगा ये वेक्टर में लिखूं अगर, यू स्क्वायर माइनस 2gl और j कैप होगा बेटा। हाँ और इनिशियल वेलोसिटी u, बेटा ये u i कैप होगी। यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन 90 पे चेंज हुई है और वो घट के इतनी रह गई है। ये तो तूने निकाल लिया था ना।
हाँ हाँ। वेरी गुड। अब मैं देखता हूँ इसमें चेंज क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। एक मिनट, फिर आई कैप में सिर्फ यू ही रहेगा? हाँ क्यों, जो तूने दिया यही तो है। हाँ ठीक है हाँ। चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी, यानी अंडर रूट बेटा ये होगा चेंज इन वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, जो स्क्वायर किसी माइनस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है तुझे होल मालूम है, स्क्वायर। तू हाँ बड़ा हो चुका है, इसका हट गया रूट, हाँ, इतनी ही बड़ी हुई हूँ मैं कि बस मैग्नीट्यूड निकाल लूँ। ये आ गया, हाँ सर। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कि मैग्नीट्यूड में तो ये माइनस नहीं हुआ करता ना। हाँ हाँ। अब फाइनल क्या आया, 2u स्क्वायर माइनस 2gl, तो ये आ गया 2u स्क्वायर माइनस gl, ये आ गया आंसर। ठीक है सर। अब क्या करते हैं बच्चे, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि यहाँ से इसमें से ये घटाते हैं, v में से इसे घटा देते हैं u को, मतलब यहाँ से रूट निकाला, उठा के u घटा दिया इसमें से, ले भाई, तो मैग्नीट्यूड किसका निकला उसे मैग्नीट्यूड लिख देंगे, बस फिर क्या होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन जो बदली उसे उसको कैसे लिखेंगे सब, मतलब जे और आई ना लगाऊं, सिंपल, उठा के इसे माइनस कर दूं, तूने भी तो वही किया होगा। मैंने तो बस आई जे में निकाल लिया था। ये निकाला आई। तूने, ये तो फाइनल हो गई, ये इनिशियल हो गई, इसमें हाँ। इसे घटा दिया, तो बस आंसर यही बन गया ना, ये हटा दे फिर तो अच्छा आंसर जे। यही बन जाएगा ना फिर तो आंसर। हाँ। बस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। बात हुई है, वेलोसिटी की बात हुई है, वेलोसिटी के चेंज में क्या बदलाव उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाँ, यही एडवांस का सवाल है, पुराना सवाल है। ये हम्म, ये दे रहा चाहिए एडवांस। जा दे चुके, बहुत साल पहले दे चुके। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, तुझ खुदा तुम्हारा, खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के, निकला मेरा जनाजा मेरी बारात बन के, अच्छा हुआ जो तुमने देखा नहीं नजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, निकला मेरा जनाजा। जनाजा मतलब अर्थी, अर्थी बोलते हैं जिसको, मेरी बारात बन गई, मतलब तुम्हारी मोहब्बत बर्बाद हो चुकी, मैं किसी और के यहाँ जा रही हूँ, खीरी फरहाद। तो लोगों के लिए तो क्या था, लोगों ने कहा बारात है, लेकिन मेरी तरफ से क्या है, जनाजा है। निकला मेरा जनाजा मेरी बारात बन के। खुशियां थी 4 दिन की, खुशियां जो हमारे तुम्हारे बीच में थी, जो प्यार था वो 4 दिन का था, आंसू है उम्र भर के, निकला मेरा जनाजा मेरी बारात बन के, अच्छा हुआ जो तुमने देखा नहीं नजारा, तुम नहीं हो बस यही ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, अपने जनाजे को मैं देख रही हूँ, और गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, दोबारा। हाफिज खुदा तुम्हारा, खुदा हाफिज, हाफिज खुदा तुम्हारा। पता मैं तुझे कहा ले गया, 1958, ओ 1957 आजादी के समय। यूनिवर्सिटी में, हाँ तुझे न्यूज में ले गया।
गुजरा हुआ जमाना। चलो समझ में कंसेप्ट आ गया ये। हाँ तो ये बहुत ध्यान दिया जाता है कि की कंसेप्ट क्या है, और की कंसेप्ट पर ही हमेशा प्रैक्टिस करवाई जाती है, करानी चाहिए। मैं कहता हूँ जितने भी अध्यापक होंगे दुनिया में, मैं कहता हूँ यार तुम 1 घंटे क्लास में आधा घंटा गाने गा लो यार, लेकिन आधा घंटे में की कंसेप्ट बता दो, बक बक मत करो। तुम वही चीजें पढ़ा रहे हो यार घसकटी, बार 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 बार। ये तो बच्चा किताब नहीं पढ़ लेगा, V इक्वल टू यू प्लस टी पे सवाल लगा जा रहे हो। अब क्या क्या कर रहे हो? आधा घंटा तुम वो बता दो जो की कंसेप्ट है, हाँ सेलेक्टिव कंसेप्ट, बस। नॉर्मल सवाल बच्चा कर रहा है, 1-2 करा दिए। अब आज की सर्कुलर मोशन में मैंने नॉर्मल करवाई, हाँ सवाल उस पर जो जेन्युइन रास्ते से बनने थे वो करवाए, हाँ उसी में मैंने टेंशन भी लगा दी, उसी में हाँ मैंने जी की कंसेप्ट दे दिया तुझे कि बेटा वेलोसिटी का चेंज ऐसे नहीं देखा जाता। राज की बात है, राज की बात कह दूं तो जाने में अप्रैल में फिर क्या हो।